मणिपुर हैवानियत पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। सीजीआई बोले सरकार करे कार्रवाई, नहीं तो हम करेंगे। सीजीआई ने कहा मणिपुर का वीडियो वास्तव में परेशान करने वाला, संवैधानिक लोकतंत्र में बिल्कुल अस्वीकार्य। मणिपुर पर बोले पीएम मोदी, कहा इस घटना पर मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है, दोषियों को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। पीएम मोदी का बयान, कहा मणिपुर की घटना शर्मिंदा करने वाली, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। मणिपुर कांड को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा मणिपुर की घटना से पीएम व्यथित, इस मुद्दे पर सदन में चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। गृह मंत्री शाह ने मणिपुर के सीएम से की बात, वारदात पर मांगी रिपोर्ट, मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार से भी मांगी रिपोर्ट। मणिपुर की घटना पर एक्शन जारी, महिलाओं के साथ घटना का एक आरोपी गिरफ्तार। मणिपुर हैवानियत पर सीएम बीरेन सिंह का बयान, पुलिस को तुरंत एक्शन का आदेश, गुनहगारों को दी जाएगी मौत की सजा। सीएम बोले संदिग्ध इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान, वीडियो की प्रामाणिकता की जा रही है जांच। मणिपुर में हुई शर्मसार करने वाली घटना, 2 महिलाओं को भीड़ के सामने निर्वस्त्र घुमाया गया। शिकायत के मुताबिक 4 मई को दोपहर करीब 1000 लोगों ने बी4 गांव पर हमला किया, घरों में तोड़फोड़ की और लूट को अंजाम दिया। 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया। एक महिला के भाई ने जब अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी। पीएम मोदी के मणिपुर बयान पर बोले ओवैसी, कहा सीएम को हटाएं पीएम और सीबीआई जांच का आदेश दें। मायावती का ट्वीट लिखा, मणिपुर की घटना बीजेपी और उसकी सरकार को शर्मसार करने वाली, क्या अभी भी सीएम को संरक्षण देगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ट्वीट घटना को अमानवीय बताया, लिखा सीएम एन बीरेन सिंह से बात हुई, आरोपियों का जल्द ही इंसाफ होगा। शिवसेना यूटीवी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का स्मृति पर तंज, कहा पहले भी मणिपुर पर बात नहीं की, देश के सबसे अक्षम मंत्री को देना चाहिए इस्तीफा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पूछा, पीएम मणिपुर की हिंसक घटनाओं पर आंख मूंद कर क्यों बैठे हैं, क्या ये घटनाएं उन्हें विचलित नहीं करती। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान, कहा मणिपुर के वीडियो ने दहलाया दिल, पीएम मोदी मांगे माफी। पूर्व सीजीआई और सांसद रंजन गोगोई का बयान, कहा मणिपुर की घटना बेहद दुखद, इस पर टिप्पणी को कुछ नहीं। अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, मणिपुर में सभ्यता का चीरहरण हुआ। अखिलेश का बीजेपी पर प्रहार, कहा मणिपुर के हालात के लिए बीजेपी आरएसएस जिम्मेदार, बहन बेटियों के परिवार वाले अब बीजेपी के बारे में सोचेंगे। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, कहा मणिपुर के सीएम की वजह से कुप्रबंधन। मणिपुर वीडियो पर लालू यादव का ट्वीट लिखा, लोकलाज, मानवता का सरेआम कत्ल, मणिपुर कांड पर तेजस्वी यादव का सरकार पर अटैक, कहा अगर ऐसी घटना विपक्ष शासित राज्य में होती तो पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां आ जाती। मणिपुर पर कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन का सवाल पूछा, देश के पीएम गृहमंत्री कहां हैं और क्या कर रहे हैं। कपिल सिब्बल का बयान, कहा मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पीएम ने तोड़ी चुप्पी, वो अब तक चुप क्यों थे। एनसीपी चीफ शरद पवार का ट्वीट लिखा, मणिपुर के वीडियो को देखकर व्यथित हूं, गृह विभाग और पीएमओ को तुरंत करे कार्रवाई। मणिपुर वीडियो पर आम सांसद राघव चड्ढा का सरकार पर आरोप, कहा सरकार नहीं मान रही, मणिपुर जल रहा है। एनसीपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, मणिपुर की घटना रामराज का नंगा सच, पीएम सार्वजनिक रूप से मांगे माफी। एनसीडब्ल्यू ने डीजीपी सीएस को 24 घंटे के अंदर मांगी रिपोर्ट, ट्विटर को जारी किया नोटिस। डीडब्ल्यूसी चीफ स्वाति मालीवाल का पीएम को पत्र, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हैवानियत का वीडियो शेयरिंग पर रोक, सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से हटाने को कहा। दिल्ली में जंतर मंतर पर मणिपुर के हैवानियत को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड में अब तक 10 की मौत, 21 घायल, 30 से 35 मकान हुए तबाह। रायगढ़ हादसे में सीएम शिंदे ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को दी जाएगी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद। लैंडस्लाइड पीड़ित परिवारों से मिले सीएम शिंदे, पीड़ितों का जाना हालचाल। रायगढ़ लैंडस्लाइड पर बोले डिप्टी सीएम फडणवीस, एनडीआरएफ की 2 टीमें पूरी क्षमता से कर रही हैं काम, घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। रायगढ़ लैंडस्लाइड पर गृह मंत्री का ट्वीट लिखा, सीएम शिंदे से की बात, एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर मौजूद, बचाव के काम में जुटा प्रशासन। डिप्टी सीएम अजीत पवार डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचे, राहत बचाव कामों के लिए जानकारी।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में बह गया सर्विस रोड का हिस्सा। महाड़ तालुका में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। नागपुर में बारिश से टूटा वारेगांव का ऐश डैम। आसपास के खेतों में भरा राख का पानी। पावर स्टेशन के कर्मचारियों के शुरू किया मरम्मत का काम। मुंबई में बारिश से ओवरफ्लो हुई तुलसी लेक। रात करीब 1:30 बजे से बढ़ा जल स्तर। ठाणे जिले में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में भरा पानी। उल्हास नदी के रायते पुल पर बह रहा है पानी। 25 गांवों का टूटा है संपर्क। वसई में सड़कें बनी दरिया। पूरा शहर हुआ जलमग्न। घरों से लेकर दफ्तरों तक में पानी। महाराष्ट्र के वसई विरार में रुक गई बिजली सप्लाई। बारिश के दौरान हादसा टालने के लिए काटी गई बिजली। पालघर में भारी बारिश। वसई इलाके में हर तरफ जलजमाव। सड़कों पर भरा 2.5 फीट तक पानी। पालघर के वसई में पानी में फंसी बस के सेंसर लॉक होने से फंसे 20 लोग। फायर ब्रिगेड ने किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के चंद्रपुर गांव के पास भी 2 झीलें ओवरफ्लो। गोंड पिंपरी तालुका के करंजी गांव में घुसा पानी। पूरा इलाका जलमग्न। मुंबई से सटे भायंदर ईस्ट में हादसा। स्टेशन के बाहर एक बिल्डिंग का हिस्सा ढहा। कई लोग दबे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। उत्तरकाशी में पुराना थाना धरासू बांध के पास लैंडस्लाइड। गंगोत्री हाईवे हुआ बंद। गाड़ियों की लगी कतारें। चमोली में अस्पताल पहुंचे सीएम धामी। बिजली हादसे में घायल लोगों से की मुलाकात। लिया हालचाल। वाराणसी में गंगा के उफान से बढ़े बाढ़ जैसे हालात। सैकड़ों मंदिर हुए जलमग्न। गंगा आरती का स्थान भी बदला गया। यूपी के अमरोहा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। डीएम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों से जाना हाल। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में नदी नाले उफान पर। हिरन डैम में सभी गेट खोले गए। गिर सोमनाथ में सड़कें बनी तालाब। घरों में लेकर दुकानों में पानी में डूबे। तेज बारिश बनी मुसीबत। गुजरात के जामनगर में पानी के सैलाब में बह गया ट्रक। तिनके की तरह पानी में बहा ट्रक। जामनगर में पानी में डूबा नजर आया मंदिर। चारों तरफ दिखा पानी ही पानी। जूनागढ़ में बारिश से सड़क पर सैलाब। तेज धार में बही पानी। वलसाड़ के उमराव तहसील में रात में 5 इंच बारिश। पावर हाउस नवनगरी इलाके में घरों में भरा पानी। वडोदरा में मानसून से होने वाली बीमारियों पर रोक लगाने में जुटा प्रशासन। गोलगप्पा विक्रेताओं पर कसा शिकंजा। पंजाब के गुरदासपुर में भारी बारिश। कॉरिडोर डेरा बाबा नानक में बाढ़ जैसे हालात। हर तरफ भरा पानी। हैदराबाद में पिछले 48 घंटे में लगातार भारी बारिश। निचले इलाकों में भरा पानी। लोगों को हो रही है परेशानी। कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम। लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से टोंग चे और कामरू नाले में आई बाढ़। कई जगहों पर रुकी आवाजाही। हिमाचल के किन्नौर में बारिश। फ्लैश फ्लड का अलर्ट। सांगला तहसील और निछार सब डिवीजन में सभी स्कूल 22 जुलाई तक बंद। मानसून सत्र के पहले बोले पीएम मोदी। कहा सावन के पवित्र महीने में सत्र। उम्मीद है सभी सांसद सत्र चलाने में सहयोग करेंगे। पीएम मोदी का बयान। कहा इस सत्र में आ रहे जनता से जुड़े बिल। डेटा प्रोटेक्शन बिल हर नागरिक से जुड़ा हुआ। राज्यसभा के सभापति धनखड़ का ऐतिहासिक फैसला। उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन। पहली बार 50% महिला सांसद नामित। संसद में विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की बैठक। राज्यसभा के नेता विपक्ष के कमरे में हुई मीटिंग। सरकार के खिलाफ बनाई रणनीति। बीजेपी डेलीगेशन ने बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार पर रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपी। 5 सदस्यीय टीम ने बंगाल का किया था दौरा। जनसेना पार्टी के अध्यक्ष से मिले जेपी नड्डा। आंध्र प्रदेश के विकास को लेकर हुई चर्चा। हैदराबाद में पुलिस ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को रोका। बीआरएस सरकार के आवास योजना का निरीक्षण करने जा रहे थे। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी का बयान। कहा सीएम केसीआर तैयार करें जेल। हम सब जाने को तैयार। कांग्रेस राजस्थान अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की बीजेपी को चुनौती। कहा अपने घोषणा पत्र से कर ले तुलना। हमने सारे वादे किए पूरे। सीएम धामी ने 3 होमगार्ड जवानों को दी श्रद्धांजलि। नमामि गंगे परियोजना में करंट से गंवाई थी जान। आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद सुशील कुमार रिंकू ने ली शपथ। जालंधर लोकसभा सीट से जीता है उपचुनाव। गवर्नर से बीजेपी विधायकों के मिलने पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम। कहा बौखलाए बीजेपी के विधायक गुंडागर्दी पर उतर आए। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने का मामला थाने पहुंचा। दिल्ली के बाराखंबा थाने में दर्ज करवाई गई शिकायत। गठबंधन के सभी 26 दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज। इंडिया नाम रखने को बताया गया एम्बलम एक्ट 2022 का उल्लंघन। एम्बलम एक्ट 2022 के मुताबिक निजी फायदे के लिए इंडिया के नाम के इस्तेमाल पर रोक। लोगों की भावना आहत करने का आरोप।
महाराष्ट्र बीजेपी नेता आशुतोष दुबे ने इंडिया नाम के गठबंधन के नाम के खिलाफ चुनाव आयोग में की शिकायत, राष्ट्र के अपमान का लगाया आरोप। आशुतोष दुबे के मुताबिक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल इसकी गरिमा को कमजोर करता है। चुनाव आयोग से दखल देने की अपील की। इंडिया गठबंधन पर प्रहलाद जोशी का तंज, ये नई बोतल में पुरानी शराब जैसा। विपक्ष के पीएम फेस पर टीएमसी सांसद शताब्दी राय बोली, हम चाहते हैं ममता बनर्जी प्रधानमंत्री का चेहरा हो। राघव चड्ढा ने पीएम फेस पर सीएम केजरीवाल के नाम की दावेदारी ठोकी, कहा हम उन्हें देश की कमान संभालते हुए देखना चाहते हैं। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के भतीजे पर जयपुर के होटल में तोड़फोड़ का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई हंगामे की घटना। होटल के मालिक का आरोप, हर्षदीप खाचरियावास 5-6 लोगों के साथ होटल में आए, किसी बात पर वहां मौजूद एक शख्स से हुई झड़प। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की हो रही है जांच। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया भरोसा। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। दिल्ली में जापान के प्रतिनिधि मंडल से मिले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा कई मुद्दों पर हुई सफल बातचीत। एशियाई गेम्स में बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की सीधी एंट्री का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने डब्ल्यूएफआई से मांगा जवाब। कल से फिर होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की रेड, टेरर कॉन्स्पिरेसी केस में तलाशी अभियान जारी। हरियाणा सरकार ने राम रहीम की पैरोल को दी मंजूरी, 30 दिन रहेगा जेल से बाहर। 2 साधियों से रेप मर्डर केस में जेल में बंद है राम रहीम। राम रहीम की पैरोल पर स्वाति मालीवाल का ट्वीट लिखा, एक तरफ मणिपुर घटना से गुस्से में देश, उधर रेप के आरोपी राम रहीम को मिल रही है पैरोल। अहमदाबाद में हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर, एसजी हाईवे पर एक जगुआर से कुचलकर 9 लोगों की मौत, कई घायल। सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ का एक्शन, फायरिंग कर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। 12 करोड़ के 3 पैकेट हेरोइन बरामद। राजस्थान के उदयपुर में अंबामाता थाना इलाके में भिड़े 2 समुदाय, तलवारबाजी के बाद चले पत्थर, 3 युवक घायल। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने लोगों को समझाकर मामले को शांत करवाया। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली रोहिणी में जिम के ट्रेडमिल में करंट एक्सरसाइज कर रहे युवक की मौत, जिम मालिक के खिलाफ केस दर्ज। नोएडा के सेक्टर 123 में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल। दिल्ली में लड़कों के हंगामे का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। 17 जुलाई का बताया जा रहा है वीडियो। रायबरेली में ट्रक की टक्कर से महिला की मौत, गुस्साई भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को पीटा। रामपुर के शहबाद में दर्दनाक हादसा, ईंट भट्टे के गड्ढे में भरे पानी में 5 बच्चे डूबे। अलीगढ़ के थाना गभाना में क्लोरीन गैस का रिसाव, मौके पर पहुंची दमकल की टीम, गैस रिसाव को नियंत्रण में किया। गैस रिसाव से कुछ लोगों की तबीयत हुई खराब, प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। रिसाव के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। हिमाचल रसोई में हुए धमाके में एसआईटी गठित, टीम में एडीएसपी मुख्यालय सदर, एसएचओ, एक सब इंस्पेक्टर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल। धमाके में 8 लोगों को किया गया डिस्चार्ज, 5 लोगों का इलाज जारी। एसपी संजीव कुमार गांधी ने दी जानकारी। मेरठ में साधु बनकर मंदिर में रह रहा था मुस्लिम युवक, घटना के सामने आने के बाद मचा हड़कंप, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। लखनऊ में 29 जुलाई को मुहर्रम की 10वीं का निकाला जाएगा जुलूस, ज्वाइंट कमिश्नर के साथ धर्मगुरुओं ने की बैठक। जुलूस के दौरान पर्याप्त मात्रा में होगी पुलिस बल की तैनाती। जनपद को 49 जोन और 6 सेक्टर में बांटा गया। नोएडा में धारा 144 लागू, सार्वजनिक जगहों पर नमाज पूजा करने पर रोक। मुहर्रम और स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के मद्देनजर फैसला। श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा के लिए नया जत्था रवाना, पंथा चौक के बेस कैंप से बाबा के जयकारे लगाते निकले लोग। श्री रामलला मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय का ट्वीट, मंदिर निर्माण की तस्वीरें की शेयर, दिखा शानदार दृश्य। रूस ने लगातार दूसरे दिन यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर किया हमला, अनाज और तेल टर्मिनल को नुकसान पहुंचाया। रूसी हवाई हमले में करीब 12 लोग हुए घायल, रिहायशी इलाकों में बने रूसी मिसाइल्स और ड्रोन का निशाना। क्रोएशिया में तेज तूफान और बारिश का कहर, 2 लोगों की मौत और कई लोगों की घायल होने की खबर। स्लोवानिया में भी तूफान और बारिश का भयंकर मार, 1 शख्स की मौत, कई लोग घायल। स्लोवानिया में बिजली व्यवस्था ठप होने से हजारों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में तूफान ने मचाई तबाही, तेज हवाओं की वजह से आसमान में छाया धुएं का गुबार। दीपिका के बाद अब प्रभास का प्रोजेक्ट के का फर्स्ट लुक रिलीज,
गेम चेंजर के तौर पर पेश किया गया। विवेक अग्निहोत्री ने द कमिश्नर कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड का किया ऐलान, जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का गुजरात में होगा आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में हुआ समझौते पर दस्तखत। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में बेस्ट वेब सीरीज को भी किया जाएगा सम्मानित, अनुराग ठाकुर का ऐलान।